राम राम, जय हिंद। बात करेंगे आज हम लोग गर्लफ्रेंड के बारे में। गर्लफ्रेंड का मतलब होता है महिला मित्र, ठीक है, क्योंकि पुरुष मित्र तो आसानी से बन जाते हैं, पुत्र करे महिला मित्र। अब देखो यार, आजकल हो क्या रहा है, तुम लोग देखोगे कि देखो मेरे घर के सामने एक पार्क था पहले जहाँ हम रहते थे, वहाँ पे हमने देखा यार 14-14 साल के लड़के, 17-16 साल के लड़कों की गर्लफ्रेंड थी। और उस समय अगर हम लोग अपनी बात करें तो 14-15-16 साल की उम्र में तो ये पता ही नहीं होता था कि बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, क्या ही बात करें उसके ऊपर, जो कि गलत चीज़ थी, पता होनी चाहिए। खैर, हम यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये जो गर्लफ्रेंड है मतलब महिला मित्र हैं, इनसे लोग क्यों परेशान हैं इतना आज के टाइम पे। जो हम ये कहें कि अगर कोई भी अपने करियर में सक्सेस नहीं कर पा रहा है, 50% वजह अगर मोबाइल फ़ोन है तो 50% है महिला मित्र। ये बात बिल्कुल सिक्योर है, सेफ है, माननी पड़ेगी। एक छोटा सा तुम्हें ट्रुथ हम बता देते हैं, एक छोटी सी क्लैरिटी तुम्हें दे देते हैं कि ये जो गर्लफ्रेंड से बीवी बनने की रास्ता है, ये जो गर्लफ्रेंड से बीवी बनते हैं, तो इसमें से 99% क्या होते हैं, यहाँ आके चीज़ें ख़त्म हो जाती ठीक है। ये जो गर्लफ्रेंड से बीवी बनने का रास्ता होता है, इसमें 99% लोग यहाँ पे आके ख़त्म हो जाते हैं और फिर वो उनकी बीवी कोई और होती है, उनकी वाइफ कोई और होती है। अब ये हम लोगों को कहने में या फिर बोलने में बहुत आसान लगता है, या फिर कुछ टीचर्स आके भी बोल देते हैं गर्लफ्रेंड बनाई, दूसरी बनाओ, तीसरी बनाओ, चौथी बनाओ, ये कर देते हैं, तो तुम लोग उसको दिल से ले लेते हो, जबकि वो एक तरीके से स्लैंग मार के जाते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। देखो मेरी एक बात समझो, हमें ये लगता है, जो कि हम पर्सनल अपना समझते हैं कि लड़कियां होती मजबूत हैं, यह बात हम मानते हैं, लेकिन लड़के कहीं ना कहीं अपन सिर्फ मजबूत दिखने के चक्कर में चूतिया बन जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात। लड़कियां क्या होती हैं, उनको पता होता है कि कहाँ पे उनको लिमिट रखनी। लड़कियों को 99% की हम बात कर रहे हैं, 1% का हम नहीं कह सकते, लेकिन 99% लड़कियों को ये पता होता है कि कहाँ तक उनकी बाउंड्रीज हैं, कहाँ तक उनको तुम्हारे साथ रिश्ता रखना है और कहाँ से उनको पार्ट वेज करना है। समझ रहे हो मेरी बात। एक रास्ता जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे तुम दोनों लोग बराबर चल रहे हो, तुम अपना जान जोखिम में डाल के सब कुछ आगे कर रहे हो, यहाँ तक जा रहे हो, और यहाँ पे कहीं पे पेरेंट्स है दोनों लोगों के, तो उनको पता है यहाँ से उनको निकल जाना है और तुम यहाँ से बेचते हुए आगे चले जाओगे। मतलब तुम अपने घर वालों के भी अगेंस्ट जा सकते हो, लेकिन लड़की नहीं जाएगी। उसके पीछे उसके भी पर्सनल रीज़न होते हैं, क्योंकि घर की एक ऐसा कहते हैं कि अगर लड़की किसी के साथ चली गई तो घर की इज्जत चली गई। लड़कों के साथ पता नहीं होता है कि नहीं, इज्जत है ही नहीं कुछ, ठीक है। तो लड़कों के साथ हम एक पर्सनल एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये जो गर्लफ्रेंड वाला सिनेरियो है, ये जो भी एक गर्लफ्रेंड वाला जोन है, इसमें तुम अपने आप को ख़त्म कर लोगे, हम दिल से बता रहे हैं। देखो यार, एक चीज़ ये समझो कि कभी भी लड़की कोई भी अगर तुम्हारे साथ टिकेगी, वो 2 वजह से रुकेगी, और इस बात को अगर कोई गलत ठुकराना बताना चाहे बोल सकता है, ये फैक्ट है आज का, वो हम बोल रहे हैं। लड़कियां 2 वजह से तुम्हारे पास रुकेंगी, या तो तुम्हारे पास पावर हो और या हो तुम्हारे पास पैसा। अब इस बात को जो गलत साबित करना चाहे कर सकता है, हमें यहाँ पे फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। पावर हो या फिर पैसा, और हम ये मान के चल रहे हैं, जब यार तुम एक सरकारी नौकरी की तैयारी में उतरे हो, जब तुम तैयारी करना तुमने स्टार्ट किया है, तो ना ही तुम्हारे पास पावर है, ना ही तुम्हारे पिताजी के पास इतना पैसा है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो लग्जरी है, क्योंकि गर्लफ्रेंड वाली जो लग्जरी होती है, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम बहुत लग्जूरियस लाइफ जी रहे हो, ठीक है। तो ये जो लग्जरी है, इसको अपने आप से जितना हो सके अभी के लिए दूर रखो, जब तक तुम कहीं सेटल नहीं हो जाते हो। वरना तुम यकीन मानो, कितना भी तुम्हारे साथ कस्में वादे खाई जाएंगी, जिस समय तुमसे बेहतर पावर पैसा कहीं पे मिलेगा, वो यू टर्न मार लेंगी। और ये बात फैक्ट है यार, ये हम कोई मनगढ़ंत बातें नहीं बोल रहे हैं, उठा के देख लो इतिहास। हम इतिहास जब इतना सॉलिड है तो उसमें फिर हमें बताने की भी जरूरत नहीं है। तो पावर और पैसा, पावर कहाँ से आता है? पावर से ऐसे आता है कि तुम कुछ अच्छी पोस्ट पे हो, तुम्हारे पास कोई बढ़िया गवर्नमेंट जॉब है, या फिर तुम एकदम देखने में बहुत पावरफुल लगते हो, या बॉडी बिल्डर हो, या बहुत बेहतरीन हो, या फिर अच्छी बॉडी है, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो सकती हैं। या फिर तुम्हारे पास कोई बढ़िया पोस्ट हो, या फिर तुम कोई अच्छी गवर्नमेंट जॉब में हो, या फिर तुम्हारी बॉडी वॉडी बहुत तगड़ी हो, या फिर तुम बहुत पावरफुल दिख रहे हो, क्योंकि पावर के पास ही आती हैं स्त्रियां, सीधी बातें समझ लो। दूसरे नंबर पे है पैसा, या फिर तुम्हारे बाप के पास हचक के पैसा है कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कुछ करो चाहे ना करो, तो वो लड़कियां रहेंगी तुम्हारे पास, उसमें कोई बड़ी डील नहीं है। लेकिन जितने भी लोग मेरे यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ये मध्य प्रदेश यहाँ से जाते हैं तैयारी करने के लिए, या जो भी करते हैं, तो वो जब इस ट्रैप में फंसते हैं, बाद में उनको ये समझ में आता है कि ये एकदम गलत रॉन्ग नंबर लग गया, ये एकदम रॉन्ग नंबर लग गया। तो हम उन लोगों से बस यही कहेंगे, इस ट्रैप में मत फंसो बिल्कुल भी।
अगर तुम्हें कोई अच्छा लग भी रहा है, किसी के साथ फीलिंग आ भी रही है, मेरे हिसाब से वो फीलिंग को डिटैच हो जाओगे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो आगे चल के डिटैचमेंट मिलना ही है। क्योंकि जो गर्लफ्रेंड है वो लॉन्ग टर्म तक चलने का रेशियो सिर्फ 1% है, और तुम हर बार चेंज करते रहोगे अगर, तो तुम्हारा जो सिलेक्शन का रेशियो है वो बहुत खत्म हो जाएगा। इसलिए ये जो टीचर तुम्हें डायलॉग मारते हैं उसको दिल से मत लिया करो। वो स्लैंग मार के जाते हैं कि एक नहीं है दूसरी आ जाएगी, दूसरी नहीं तीसरी आ जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक कुछ अच्छा नहीं हो जाता है इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो ही मत, क्योंकि जिस समय तुम इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए तुम खुद को बेटर दिखाने की कोशिश करोगे, जो कि तुम हो नहीं, क्योंकि तुम चाहोगे कैसे भी ये रुक जाए, और वो नहीं रुकेगी तो नहीं रुकेगी, क्योंकि तुमसे बेटर कोई ना कोई उसका इंतजार कर रहा है। जय हिंद।